पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और अरब स्टूडेंट्स को मिला के किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के साथ हमने बिठाया है और वो बड़े अच्छे माहौल में उनकी बातचीत हुई है। ये बेसिकली को मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे ये एक हुआ है। हमने जो हमारी एमरजेंसी यूनिट है वजारत ख़ारजा में, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया। लम्हा व लम्हा हमें सारी प्रोग्रेस मिलती रही। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी मेडिकल तलबा पर तशद्दुद का वाक़या। लाहौर में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, अताउल्लाह तारर और अमीर मुकाम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसहाक डार ने बशकेक वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अब तक 16 तलबा और तालिबात ज़ख्मी हुए, जिसमें से 4 से 5 तलबा पाकिस्तानी हैं। अब वहाँ हालात ख़राब नहीं बल्कि मामूल पर आ रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। जो बेसिकली वहाँ जो इशू हुआ है वो कोई स्टूडेंट्स का क्लैश हुआ है। जो किर्गिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे, एक शुनीद ये है कि ये कंफर्म नहीं हो सका कि चंद दिन पहले उनके ऊपर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स ने को अटैक किया, तो ये एक रिएक्शन के तौर पे उन्होंने किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूँकि हमारे पास कोई उसकी सदाकत के लिए एविडेंस नहीं है, तो आप यही समझें कि ये स्टूडेंट्स का जो एक उनके ऊपर फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहीं था। इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, इसमें अरब स्टूडेंट्स भी थे और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ भी थीं। तो ये जो सारी जो मूवमेंट जुमे की रात को हुई, उसके बेसिकली नतीजे में जो मुझे अभी वज़ीर ख़ारजा ने भी जो नंबर दिया है, उनका नंबर मैं ज़ाहिर है कि मुसद्दक नंबर समझता हूँ। उन्होंने कहा जी कि 16 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो टोटल जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इन तमाम नेशनलिटीज़ के, अरब तमाम, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, उनकी तादाद उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने बताई मुझे कि 16 की है। तो कल जब ये सारी प्रोग्रेस हो रही थी और कल जो कुछ स्टूडेंट्स कमर्शियल फ़्लाइटों के ज़रिए करीबन 130 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए आज जो 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे मज़ीद। और ये नंबर जो है वो यानी 670 का हो जाएगा। 130 कल, 540 3 फ़्लाइट्स में। एक हमने आज एयरफोर्स से बात करके सुबह से, तो अपना उनकी एक फ़्लाइट आज जाएगी, वो अभी तैयारी में है और वो एयरबस एयरफोर्स लेके जाएगी और उसमें जो कैपेसिटी है करीबन 130 स्टूडेंट्स की है। उसके लिए एम्बेसी ने इतला कर दी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, जो और जाना चाहें। 540 तो बुक हो चुके हैं कमर्शियल फ़्लाइट्स पे। तो अभी तक हमें करीबन 50 के करीब स्टूडेंट्स ने वहाँ एम्बेसी में वहाँ अपना एंट्री करवाई है और बताया कि जी हम इस एयरफोर्स की फ़्लाइट पे जाना चाहते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना वाइड स्प्रेड वो मैसेज जा सके, और उनकी हेल्पलाइन भी हमने क्रिएट करवाई ताकि 24/7 वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि एमरजेंसी जो हमारा जो यूनिट है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में, वो भी एक्टिव है। जुमे की रात से जो ये खबर आई करीबन 3 बजे के करीब हमें, तो उस वक्त से ये सारी एक्टिविटी जारी है। मेरे साथ जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो बातें की वो मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे एक तो ये अश्योर करवाया कि ये वो ख़ुद भी, उनके सदर साहब और उनकी काबीना के चेयरमैन होते हैं, जैसे अब कई मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और मैं ख़ुद जो वज़ीर ख़ारजा है, वो कहते हैं जी कि हम ये मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स,
इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और अरब स्टूडेंट्स को मिला के किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के साथ हमने बिठाया है और वो बड़े अच्छे माहौल में उनकी बातचीत हुई है। ये बेसिकली को मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे ये एक हुआ है। जो उन्होंने मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई वो ज़ाहिर है कि हम सब को पता है। वो कहते हैं जी कि हमारी भी अपोजिशन है हुकूमत में और ये इनका अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपोजिशन ये कैंपेन करती रहती है कि हमारे मुल्क में फ़ॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो क्यों आते हैं। तो कहता है जी कि हम तो बहुत कदर करते हैं, आप एक हमारा ब्रदर मुल्क हैं, हमें जो स्टूडेंट्स आते हैं उसकी फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलती है और साथ हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलती हैं। तो कहते हैं जी कि हुकूमत की पॉलिसी के वो ख़िलाफ़ बात करते हैं। और जो एक और बात जो उन्होंने की वो भी बड़ी मीनिंगफुल है आपसे शेयर करने की। उन्होंने कहा जी कि ये जो उनका लफ्ज़ यूज़ किया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया, कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। कहता है यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, टोटल कंट्रोल है, सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह एक्टिव हैं और जो हॉस्टल्स हैं वहाँ हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय की हुई है। और कहते हैं कि वहाँ किसी किस्म की कोई भी आपको जो उस इंसिडेंट के बाद आपको ख़बर नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा जी कि मेरी अपनी मिनिस्ट्री से आपके जो पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं, मेरा डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो गए हैं, वो उनको मिल के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोलैबोरेट करती हैं, हमारा एम्बेसडर जो हमें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ऐसे वाक़यात को भी सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड के ज़रिए हेट क्रिएट की जाए, लोगों को यानी उकसाया जाए, लोगों के जज्बात को, तो वो बहुत ही बदकिस्मत है। खुदा के लिए कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। तो मैंने कोट किया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मेरा ख्याल था कि हम ही हैं कि जहाँ ये एक बीमारी शायद अदर ज़्यादा फैल गई है, लेकिन नहीं, वहाँ भी उस मुल्क में भी उसने कहा जी कि ये वो लोग हैं। देखें, अभी मैं रिसेंटली उसमें तफसील में तो इलादा बात करूँगा, चाइना गया। ये अब हर मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ये इस तरह के नेगेटिव रीजंस मुख्तलिफ हो सकती हैं। उस मुल्क के ख़िलाफ़ भी उनका एक एजेंडा हो सकता है। एक पाकिस्तान और चाइनीज़ जो अटैक हुए सिर्फ चाइनीज़ पे तो क्यों हुए, उस सीपे के ख़िलाफ़ एक हो सकता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है देखने वाली चीज़ कि क्यों हो रहा है। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमारे जोर जितने भी ज़िम्मेदार हैं, शुरू आप वज़ीर-ए-आज़म से ले लें, जो मेरी जो ज़िम्मेदारी है इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देखें, अभी अमीर मुकाम साहब भी एक्टिव हैं इस सारे प्रोसेस में। तो हमारी ज़िम्मेदारी है आवाम को लुक आफ्टर करना। एक जो जान है वो कीमती है। मुझे वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिक कहा कि ये टोटल झूठ सोशल मीडिया में ख़बरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहाँ हिलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी हो कहते कर रहा हूँ कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फजल से कोई हिलाकत नहीं हुई, ज़ख्मी ज़रूर हैं और वो टोटल 16 हैं पूरे तमाम ममालिक से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमें बड़ी, मैं रात भी देख रहा था कि एक क्लिप जो चल रहा है सोशल मीडिया में, मोहसिन नकवी साहब को जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें पता है वो फ़ोटो, अब फ़ोटो लगानी किसी की खुदा न खास्ता जो जिसकी डेथ हुई है तो वो मुश्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यानी इनह्यूमन और बहुत ही बदकिस्मती है कि हम उस हद तक सोशल मीडिया वाले जा रहे हैं। तो जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे कहा कि जी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम आपके उतने ही हमें अजीज़ हैं जितना आपको हैं। आप अपने इंडिपेंडेंट एम्बेसडर से ख़बर ले लें। तो हमने रात को ये सोचा कि मैं और जनाब अमीर मुकाम साहब आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर कि हम वहाँ ख़ुद चले जाते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, अपने सफ़ीर को करें, आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। तो जाहिर है कि हमको पोलिटिसाइज तो नहीं करने जा रहे थे, हम तो अपने स्टूडेंट्स को तसल्ली देने के लिए, जो कि सफ़ीर बार बार जा रहा है, उसको हदायत मिलती है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलती है, मुझसे मिलती है, फ़ॉरेन ऑफिस से मिलती है। तो वो इस वजह से फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट को माना। उन्होंने कहा जी कि आपने अगर आपको एक भी कोई इंसिडेंट को मिले, आपको कोई वेरीफाइबल हो तो हम हाज़िर हैं।
लेकिन आपको आज नहीं, आप कभी भी ये चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल अमन अमान है। तो हमारे जो वहाँ मिशन है उसको हमने एक्टिवेट किया है। मैंने 2 हमारे ऑफिसर जो हैं वो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस से वहाँ यानी उस मिशन में इजाफी तौर के ऊपर फौरी कल भिजवा दिए थे, ताकि ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर ज़रूरत होगी वज़ीर आज़म साहब से मशवरा करके तो सेक्रेटरी ख़ारजा या कोई एडिशनल सेक्रेटरी जो ख़ारजा है जो इस इलाके से डील करते हैं, हम उनको भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए भिजवा देंगे। क्योंकि ये देखने वाली अब बात यह है कि इतनी जो कैंपेन हुई, इतनी जो इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और हक़ायक़ कुछ और हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो दुख की बात है। क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे बच्चे हैं और वो तालीम हासिल करने गए हुए हैं। तो मैं आपको यानी अपनी हुकूमत की तरफ से, जनाब वज़ीर आज़म की तरफ से बिल्कुल यानी अशोर करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से कोई ऐसी यानी सिचुएशन खुदा न खास्ता खौफनाक ना थी ना है, और हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने कल भी 130 बच्चे आए हैं, आज भी 3 स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं, 540 आ रहे हैं। एयरफोर्स का जहाज़ हम भिजवा रहे हैं लेके, उनकी एयर बस, उससे 130 बच्चों की कैपेसिटी, और अभी तक उसके लिए हमें अब बच्चे नहीं मिले। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो भी 10 दफ़ा सोचते होंगे कि एक वाक़या हुआ है, हम वापस चले जाएँ, फिर वापस आएंगे तालीम के लिए। तो ये वो हक़ायक़ हैं। उन्होंने एक और जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बात बताई, और उनका आप देखें कितनी ज़िम्मेदारी से वो कर रहे हैं। उनके सफ़ीर छुट्टी पे हैं और डिप्टी जो सफ़ीर जिसको चार्ज ये फिर कहते हैं, वो हमसे सारी डीलिंग कर रहे हैं। उन्हीं को हमने हफ्ते की सुबह बुला के डिमांड्स किया और उनको कहा कि जी मुतनब्बे किया कि जी ये हमें मिला, हम बहुत कंसर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने, वो वज़ीर ख़ारजा वहाँ के, उन्होंने कहा जी मैंने उसकी छुट्टी कैंसिल करके सफ़ीर को वापस भिजवा दिया। ही विल बी रिपोर्टिंग इस्लामाबाद, और वो भी उसको आप जब चाहें आप उसको बुलाएं, और वो भी आपको रेगुलर। तो हम दोनों की ये फिर ये तय हुआ कि हमारा मिशन, हमारी वजारत ख़ारजा और मैं ख़ुद, हम आपस में, हमारे डायरेक्ट अब नंबर है उनका और मेरा एक दूसरे के साथ, नॉर्मली आप जाते हैं थ्रू ऑपरेटर्स एंड ऑल दिस थिंग। तो हम इसको रेगुलर एक यानी दिन में 2-4 दफ़ा इसको मॉनिटर करेंगे। लेकिन जो हमारी अपनी एम्बेसी भी वहाँ कंफर्म कर रही है कि वहाँ कोई किसी किस्म की इस वक्त कोई सिचुएशन में कोई खुदा न खास्ता कोई वरी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कोई डेथ नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ मैं किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, जिनसे मेरी ज़ाती बात हुई है तफसील के साथ। और जो ज़ख्मी हैं उनको वो बिल्कुल लुक आफ्टर कर रहे हैं। अपने सफ़ीर साहब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर गए थे, और हम हर इवेंचुअलिटी लिए तैयार हैं। अगर बच्चे वहाँ से निकलना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम उसको भी लाने के लिए तैयार हैं। हम इसी तरह चंद दिनों में वो पूरी वैक्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हर शायद स्टूडेंट आना पसंद नहीं करेगा वहाँ, चूँकि 2 दिन से अब अमन है। एक इनिशियल पैनिक होता है, जिन्होंने आना था या आना चाहते थे वो मोस्टली आ गए हैं। 130 कल आ गए हैं, 540 कमर्शियल आज आ जाएंगे, 130 हम कर दिया। तो ये मिल के करीबन 830 करीब नंबर बनता है, डिपेंडिंग कि आज ये एयरफोर्स जो हम स्पेशल जहाज़ भेजे उसमें कितने बच्चे आते हैं। तो अतार साहब आप और आपको ऐड करना चाहेंगे?